बंडा में किसानों की रबी फसल के लिए खाद की कमी के चलते हालात गंभीर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि किसान रात 2 बजे से मंडी प्रांगण में लाइन में बैठते हैं, लेकिन उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रहा। वही पूर्व कांग्रेस विधायक तरबर सिंह, जो स्वयं किसान हैं, उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनने के बाद धरने पर बैठने का निर्णय लिया। किसानों ने बताया कि वे दिन भर धूप में बैठे रहते हैं और पर्ची मिलने के बाद भी खाद नहीं मिलती। इस पर तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। वही धरना चलने की सूचना पर बंडा एसडीओपी शिखा सोनी और थाना प्रभारी उपमा सिंह ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। ये रात के 2 बजे से हमारे पूरे बंडा क्षेत्र का किसान डबल लाख का जो खाद वितरण होता है वहाँ पर बैठा है और अभी कम से कम 250-300 किसान ऐसे हैं जिनको एक भी बोरी खाद नहीं मिला, और जो दिन में लेके गए हैं खाद वो 1 बोरी या 2 बोरी, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारी बात जो हमारी डीएमओ हैं मैडम, उनसे भी बात हुई है। हमारे जो यहाँ पर डबल लाख के प्रभारी हैं उनसे भी बात हुई है, और हमने एक टीम बना के भेजा था। उस टीम के साथ वो जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी गए थे। गोदाम में 600 बोरी खाद रखा है, अब सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ झूठे वादे करके बहकाने का काम करती है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी, और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही रविवार रात बागेश्वर धाम के पास टायर फटने से बेकाबू ट्रॉले ने रीवा से ग्वालियर जा रही बस को टक्कर मार दी। वही बस 2 बार पलटी और गड्ढे में गिर गई। बता दें कि हादसे में समर, जो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था और दिवाली की छुट्टियों पर घर लौट रहा था, उसकी इस घटना में मौत हो गई, जबकि 19 यात्री घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है और उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। वही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की सूचना पुलिस को दी गई और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। तो वही सोमवार सुबह हाईवे पर चिमान्हाना के पास तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई, और वही हादसे में ग्वालियर से जबलपुर जा रहे पति पत्नी श्यामलाल ठाकुर और मुन्नी बाई की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा कन्हैया लाल गंभीर रूप से घायल है। और वही प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार ड्राइवर को नींद का झोंका आया। वही पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम किया और घायल को देवरी अस्पताल से जबलपुर रेफर किया, और घटना की जांच जारी है। तो वही सागर के रहली में पंडरीनाथ मंदिर के पीछे एक 8 फीट लंबा अजगर रहवासी इलाके में घुस आया। वही इसकी सूचना पर वन विभाग और स्नेक कैचर अर्जुन बाबा मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि अजगर झाड़ियों में छिपा था, जिसे पकड़ने में कुछ समय लगा, और वही स्नेक कैचर ने बताया कि यह अजगर का बच्चा था, और सुरक्षित रेस्क्यू के बाद अजगर को कांसल पिपरिया के घने जंगल में छोड़ दिया गया, और इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर नायब तहसीलदार ऋतु राय और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत राजस्थान स्वीट्स फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया गया। वही निरीक्षण में मावा, घी और मिठाई के सैंपल लिए गए। फैक्ट्री का संचालन ग्राम पथरिया जाट के एक निजी आवासीय परिसर में हो रहा था। वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय ने बताया कि फैक्ट्री के पास केवल स्टोरेज की अनुमति थी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अनुमति नहीं थी। इसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। बता दें कि प्रशासन की यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर ने सभी शासकीय भवनों में अवैध कब्जा न हो, यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
वहीं उन्होंने एसडीएम और जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश दिया कि वे प्रमाणित करें कि उनके क्षेत्र में किसी भी शासकीय भवन पर कब्जा नहीं है और सभी भवनों में सरकारी कार्य चल रहे हैं। और वही कलेक्टर ने विशेष ध्यान देने को कहा कि स्कूल और आंगनवाड़ी भवन केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग हों और इसके अलावा मध्याह्न भोजन के लिए अलग से व्यवस्था करने की भी आवश्यकता बताई। वही अवैध कब्जाधारियों पर तत्काल पुलिस कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। तो वही बीना रिफाइनरी द्वारा किसानों की भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ एक ज्ञापन नायब तहसीलदार हेमराज मेहर को सौंपा गया है। किसानों ने 50 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा की मांग की है। बीपीसीएल कंपनी लिमिटेड द्वारा आगा सौद रिफाइनरी के विस्तार के लिए आसपास के गांवों की भूमि का सर्वेक्षण जारी है, जिसमें भांकरई, आगा सौद, दोनमड़ी और पुरैना शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कंपनी द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि बहुत कम है, जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि मुआवजा राशि 50 लाख रुपए प्रति एकड़ हो और सभी परिवारों के सदस्यों को कंपनी में स्थायी रोजगार मिले। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कंपनी को स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठानी चाहिए। तो वही सागर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल ने दीपावली त्योहार के दौरान बाजारों में भीड़ भाड़ और अतिक्रमण के मद्देनजर यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। वही उन्होंने थाना प्रभारियों और यातायात पुलिस को नगर निगम के साथ मिलकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और यातायात उप पुलिस अधीक्षक मयंक सिंह चौहान ने कटरा बाजार में अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की और दुकानदारों को समझाइश दी है। वही पुलिस ने शहर में 4 पहिया वाहनों के लिए डायवर्शन प्लान भी लागू किया है। और सागर पुलिस ने जनता और दुकानदारों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान अनावश्यक वाहन न लाएं और गलत पार्किंग से बचें, ताकि यातायात सुगम बना रहे। तो वही वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की टीम ने अवैध तेंदुपत्ता से भरी एक पिकअप जब्त की है। रेंजर दिनेश कौशल ने बताया कि बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि तेंदुपत्ता का अवैध परिवहन हो रहा है। टीम ने पिकअप का पीछा किया, लेकिन चालक तेज गति से भागता रहा। अंततः बीना के पास वाहन को पकड़ लिया गया। वही जांच के दौरान पिकअप में 24 बोरे अवैध तेंदुपत्ता मिले, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। वही इस मामले में 2 आरोपियों हरिशंकर शेजवार और भगवान दास अहिरवार को गिरफ्तार किया गया और तेंदुपत्ता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। तो वही सागर जिले के बिहरना गोदाम पर किसानों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई जब उन्हें सूचना मिली कि खाद मिलने वाला है। लगभग 1,500 किसान वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। मौके पर तहसीलदार सुनील शर्मा और भानगढ़ थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह भदौरिया अपनी टीम के साथ पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि खाद उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने टोकन वितरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद टोकन बांटने का कार्य शुरू किया गया। हालांकि किसान एक साथ टोकन लेने के लिए उमड़ पड़े, जिससे वितरण में बाधा आई। वही स्थिति बिगड़ने पर अधिकारियों ने पुलिस को बुलाकर किसानों को लाइन में लगवाया। वही वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धनपाल सिंह तोमर ने जानकारी दी कि गोदाम में खाद पहुंच चुका है और 15 टन और आने वाला है और टोकन वाले किसानों को मंगलवार सुबह खाद वितरित किया जाएगा। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं।
तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।